नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ेंगे जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आएगा। चाहे वो कैसी भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। तो वह टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। उससे पहले एक और चीज, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या फिर रीट की कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। और जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जो कॉमन पेपर जीके वाला पेपर है, उसमें ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अदर चाहे कोई भी एग्जाम हो, अदर चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। चाहे एक प्रश्न हो, चाहे दो प्रश्न हो, चाहे एक से अधिक प्रश्न हो, ठीक है, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम जो भारत का राष्ट्रपति है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले तो हमें यह देखना है सर, जो राष्ट्रपति है सबसे पहले तो संविधान के कौन से भाग में आता है या फिर उसका जिक्र है, संविधान के कौन से भाग में राष्ट्रपति का जिक्र है। तो जो संविधान का भाग हमारा 5 है, उसमें क्या है, राष्ट्रपति का जिक्र है, यानी कि राष्ट्रपति है। कौन सा भाग है सर? भाग 5। सर भाग 5 में है क्या? भाग 5 में है संघ सरकार। क्या है सर? संघ सरकार। सर ये तो हो गया कि भाग 5 में आपने बता दिया संघ सरकार। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यह तो पता होगा कि संविधान के कितने अंग होते हैं। संविधान के सर कितने अंग होते हैं? तो सर हम बोलेंगे कि 3 अंग होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? तो एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होती है व्यवस्थापिका। कितने अंग होते हैं सर? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? सर कौन कौन से होते हैं तो हम इनको देख लेते हैं सर एक बार। न्यायपालिका। सर आपने ये तो बता दिया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन सर जो हमारा राष्ट्रपति है इनमें से किसमें है? न्यायपालिका में है, व्यवस्थापिका में है या फिर कार्यपालिका में है? तो सर हम बोलेंगे कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो किसमें है सर? कार्यपालिका में। अब देखो सर, कार्यपालिका में आता कौन कौन है सर? कार्यपालिका में आता कौन कौन है, ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले कार्यपालिका में क्या आता है? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद होगी और एक होता है महान्यायवादी, वो हो गया। ये सभी सर किस में आते हैं? ये सभी सर कार्यपालिका में आते हैं। तो अगर सर ये सभी कार्यपालिका में आते हैं तो राष्ट्रपति भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम सर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति का जिक्र है।
तो सर कार्यपालिका में इसमें कौन कौन लोग आते हैं? सबसे पहले तो राष्ट्रपति, उसके बाद में सर उपराष्ट्रपति, और सर जो अपने पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में सर वे मंत्री परिषद। सर ये सभी किसमें आते हैं सर? ये सभी अपनी जो कार्यपालिका है उसमें आते हैं। चलो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर कार्यपालिका कौन से आर्टिकल में है, तो आप क्या बोलोगे सर? आप क्या बोलोगे? चलो 1 मिनट के लिए सर इसको छोड़िए, कार्यपालिका को। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं अब, क्योंकि हमारा टॉपिक राष्ट्रपति है, तो पहले राष्ट्रपति के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले सर हम राष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति है संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, अर्थात संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जिक्र है या राष्ट्रपति उल्लेखित है। तो सर सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद 52 है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 52 है, उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। कि सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि सर जो राष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो सर हमने बताया कि जो हमारा अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। उसके बाद में हम सर जो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस है, यानी कि योग्यताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो सर राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में है संविधान के? तो सर सर जो हमारे अनुच्छेद 58 में, इसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र है। सर आपने ये तो बता दिया कि राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में है सर? आर्टिकल 58 में है। तो सर जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? सर योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता हमारी ये होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक
होना चाहिए। सर ये तो ठीक है। उसके बाद में सेकंड, सर उसकी जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या सर? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सर ये तो ठीक है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये बोलूं कि सर उसकी मैक्सिमम आयु क्या होगी राष्ट्रपति की? मैक्सिमम जो मैक्सिमम आयु है वो कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की? तो सर हम क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है, उसका कोई हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। सर ये तो ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम आयु यानी कि सर अधिकतम अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो सर? वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि लोकसभा सदस्य हो, न कि लोकसभा सदस्य हो। ठीक है सर, हमने ये भी देख लिया कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि लोकसभा सदस्य हो। उसके बाद में सर उसके बाद में सर क्या है नेक्स्ट? जो नेक्स्ट है सर वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
सर आपने ये बोला कि वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन सर हमें ये तो पता चले कि लाभ का पद होता क्या है। लाभ का पद होता क्या है? तो सर लाभ का पद क्या होता है? सर लाभ का पद वह पद होता है जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लाभ ले रहा हो। वह किसके अंतर्गत आता है सर? वह लाभ के पद के अंतर्गत आता है। उसके बाद में सर क्या है? उसके बाद में सर क्या है? संघ या राज्य सरकार, संघ या राज्य सरकार में स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों के पद पर, ये किसके अंतर्गत आते हैं सर? ये सर लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। चलो सर हमने ये तो देख लिया कि ये जो लाभ का पद है इसके अंतर्गत कौन आते हैं। उसके बाद में सर जो लाभ का पद है सर उसके अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है। लाभ के पद के अंतर्गत सर कौन कौन नहीं आता है? तो सबसे पहले तो कौन होगा? हमारा राष्ट्रपति, वो कोई लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये लोग लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलो सर हमने ये तो देख लिया कि लाभ के पद होता क्या है, लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता। तो सर कौन कौन होगा वो मैं यहां लिख देता हूं इसको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और सर कौन? जो हमारा राज्यपाल, ये सर ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद में सर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सर जो हम नेक्स्ट आर्टिकल के बाद पढ़ेंगे वो है राष्ट्रपति की शपथ। वो क्या है सर? राष्ट्रपति की शपथ। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सर जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल है में है संविधान की। तो वो हमारा आर्टिकल है 60। कौन सा आर्टिकल है सर? 60। उसके बाद में चलो आप सभी को ये तो पता होगा ही जो संवैधानिक पद अधिकारी होते हैं उनकी जो शपथ होती है उनका उल्लेख किसमें है? अनुसूची 3 में है। इसमें सर अनुसूची 3 में है। लेकिन सर जो हमारा राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और जो हमारा राज्यपाल हो गया उसकी जो उनकी शब्दों का उल्लेख किसमें है सर? वो अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद में है सर। लेकिन हम तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 में।
तो सर ये तो हो गया। उसके बाद में सबसे पहले सर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वह किस चीज की शपथ लेता है, ये हमें जानना है। तो सर सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलो सर ठीक है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, अगर सर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो फिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा सर? तो आपको पता होना चाहिए कि जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मौजूद न हो तो उसकी जगह वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो हम देखते हैं कि सर यहां तक तो ठीक है। उसके बाद में ठीक है सर, यहां तक तो हो गया। उसके बाद में सर जो राष्ट्रपति होता है वह शपथ किस चीज की लेता है सर? जो हमारा राष्ट्रपति होता है सर वह शपथ किस चीज की लेता है? तो सर वह शपथ संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। उसके बाद में सर
सर मैंने आपको ये बताया कि जो राष्ट्रपति है वो किन चीज की शपथ लेता है, तो वह ईश्वर व सत्य निष्ठा की श्रद्धा पूर्वक कार्य पालन करने की, वह संविधान व विधि के समक्ष संरक्षण, परिरक्षण व प्रतिरक्षण, वह जनता की सेवा करने व लोगों के कल्याण करने की शपथ लेता है। चलो सर, ये तो ठीक है कि राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है। सर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जब शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद न हो तो कौन दिलाता है सर, वरिष्ठ न्यायाधीश। सर ये भी ठीक है। उसके बाद में सर क्या आपको मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो चीज लिखी हुई है ये संविधान में उल्लेखित है? हाँ बिल्कुल सर, ये संविधान में उल्लेखित है कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश न हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद में सर आज हम जो हमारा ये टॉपिक है, जो हमने राष्ट्रपति की सीरीज शुरू की है, उसका ये अंतिम टॉपिक है, यानी कि उसका यहाँ पे ही हम इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। उसके बाद में सर हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे राष्ट्रपति के बारे में, और कि उसका जो चुनाव कैसे होता है, उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, जो भी राष्ट्रपति का अभी बचे हुए टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज चैप्टर बात करेंगे। तो सर अगर आप सभी लोगों को हमारा ये कंटेंट या वीडियो पसंद आए तो सर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, व लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है सर, तो सभी को मेरा धन्यवाद।